हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप अगर देखने जाओगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 30 डेज बचे हुए हैं। लास्ट का 1 मंथ है, जिस 1 मंथ में आपको हर दिन आपका मोर देन 100% देना है इस CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि CSIR नेट एग्जाम में हर टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्वालिफाई होकर आते हैं। बट कभी कभी स्टूडेंट्स को उसके पीछे के रीजंस पता नहीं चलते। तो जैसे कि मैं बात कर लूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन बहुत करेंगे फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहे। और उसके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को यूट्यूब सेशन में देखने को मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं होते। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एवरेज लेवल पर ही प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके पीछे अलग अलग पैरामीटर्स है, सभी लोगों को उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो CSIR नेट एग्जाम है, इस एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला है एग्जाम पैटर्न। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको पता करना बेहद जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। सेक्शन ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है वहां से 20, सेक्शन बी में 40 और सेक्शन सी में 60। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आते हैं और आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते 60 क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली हाफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और मैक्सिमम मार्क्स आप अगर देखने जाओगे तो कितने मिलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 200। इससे ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, पार्ट बी और पार्ट सी में से पार्ट बी, ये दो पार्ट ए पार्ट बी और सेक्शन ए सेक्शन बी, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है। 1/3 2/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है रिस्पेक्टिवली। और पार्ट सी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट ए और पार्ट बी में जैसे कि जहां जहां निगेटिव मार्किंग है वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि यहां पर है। और पार्ट सी में आप लोगों को यहां पर भले ही दिख ना रहा हो लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पार्ट सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। अब जैसे आप लोग अगर कट ऑफ के बारे में बात कर लोगे तो कट ऑफ दिन ब दिन आप देखते जाओगे तो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को जो टारगेट रखना है वो टारगेट यहां पर 120 प्लस तो रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर कट ऑफ भी हाजिर है, देख लीजिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर डिटेल में देखना है तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर ले तो फर्स्ट 2 जो कि आपका यूनिट 1 है, उसके बाद में 3 है जो कि आपका यूनिट 2 है। और उसी के बाद आप अगर देखने जाओगे ये पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपका यूनिट 3 है और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स है जो कि यूनिट 4 है। तो इसे 4 यूनिट्स में अपना सिलेबस बटा हुआ है। इसमें से फर्स्ट यूनिट में ऑन एन एवरेज आप बोलेंगे 120 मार्क्स का पेपर निकलता है, सेकंड में 80 मार्क्स निकलता है, थर्ड में 80 मार्क्स और फोर्थ में अगेन 120 मार्क्स। तो लगभग ऐसे 400 मार्क्स का पेपर आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। और इसमें भी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने यूनिट्स टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी की सिचुएशन में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं वो डिसाइड करवा के देगा। जैसे कि बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है, 1-2 टॉपिक्स बचे हुए करने के, बाकी सारा हो चुका है। अब इसमें अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरा 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि मैंने अप्लाइड का एक आध टॉपिक छोड़ दिया है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से रिंग रिलेटेड से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दिया, 1-2 टॉपिक छोड़ दिए, बाकी का भी अभी मुझे रिविजन अच्छी करनी बाकी है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नया टॉपिक ना देखते हुए है, ये जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी किए ना उसकी रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अभी 2-3 ही टॉपिक हुए, फिर तो उन 2-3 टॉपिक से डिफिकल्ट है बहुत एग्जाम क्वालिफाई करना, तो अभी भी आप और 15 दिन दे सकते हैं और ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे आपको आपके नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो कि आपको पढ़ना चाहिए।
बट मेरे हिसाब से कम आपको रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स और उसके साथ और 2 से 3 सब्जेक्ट्स कम से कम करने ही पड़ेंगे। अब इसमें बात आती है कुछ इन टॉपिक से, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है और जनरल एप्टीट्यूड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर चलते हैं। मैं तो हमेशा मानते आया हूं और बोलता आया हूं स्टूडेंट्स को, स्टैटिस्टिक्स में मार्को चेन है, आपका एलपीपी है, प्रोबेबिलिटी है, कम से कम ये 3 टॉपिक्स तो करके जाइए भाई। 1-2 दिन में ये तीनों टॉपिक्स हो जाएंगे और इन तीनों टॉपिक्स में आपका सिलेबस बड़े ही आराम से 1-2 दिन में कवर हो जाता है। क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। सीओवी देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस देखिए, इंटीग्रल इक्वेशन देखिए, इसमें एक्सट्रीमल वैल्यूज है, जैकब इटरेशन मेथड है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स डिसाइड कर लीजिएगा जहां से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको कर लीजिएगा। और जनरल एप्टीट्यूड इसको करना है, कम से कम लास्ट 5 इयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को और उसकी थ्योरी को, ये दोनों चीजों को आपको यहां पर करना ही पड़ेगा। अब मैं फटाफट से आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं सिलेबस, जहां से बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं पूरा ओवरऑल सीएसआर नेट के सिलेबस के ऊपर बात कर रहा हूं। इसमें आप रियल एनालिसिस को देखिएगा तो ये 10 टॉपिक्स काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से, लिमिट, सुपीरियर लिमिट, इंफीरियर है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस है, सम ऑफ सीरीज है, इंपॉर्टेंट लिमिट से, 1 1 2 फंक्शन से, उसके साथ कंटिन्यूटी आती है, मोनोटोनिक फंक्शन से, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, रूट्स ऑफ अ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आपको डिफरेंशिएबिलिटी, एलसीडी का पार्ट मिलेगा और उसी के साथ साथ सीरीज ऑफ फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको करने पड़ेंगे। इसमें से मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि कहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो वो वीडियोस में आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। लीनियर अलजेब्रा में ये 7 टॉपिक्स तो ऐसे जिसको आपको करके ही जाना है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये करके ही जाना है। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करने जाए तो यहां पर आपको ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं। बट कम से कम अगर कोई स्टूडेंट इसको स्किप भी करना चाहे, फिर भी ये इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंस है, साइलोस थ्योरम, ये 3 टॉपिक्स तो, और इंटीग्रल डोमेन, ये 4 टॉपिक्स तो आप करके ही जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर 8 या 9 में से कम 3 क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं 4 टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। तो इनको तो आपको बाय डिफॉल्ट करके जाना है। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करने जाए तो कुल मिला के मैंने दिए हैं 7 टॉपिक्स, और यहां पर ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है ना स्टूडेंट्स की जहां से क्वेश्चन नहीं आता। हर टॉपिक है जिसमें गारंटेड 100% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। अब ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जाएंगे तो यहां पर ये 3 टॉपिक्स, इसमें भी आपको गारंटीड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक्स तो कम से कम आप लोगों ने, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया, ऐसा लग रहा है कोई स्टूडेंट जैसे प्योर मैथमेटिक्स पूरा किया लेकिन अप्लाइड कुछ नहीं किया, तो कम से कम ये 6 टॉपिक्स तो अप्लाइड के कर लो भाई, क्योंकि यहां से गारंटीड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी इसमें आ जाएगा, जहां से बार बार आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन करने हैं, सिलेबस को करना है, टू द पॉइंट करना है, तो कहां से कर ले? मेरे हिसाब से इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सीएसआर नेट का एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स जो कि सिर्फ 2,999 में मिल रहा है, 2 मंथ्स की वैलिडिटी है। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट कोर्स है आपके लिए अभी की इस सिचुएशन में, तो जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। किसी को लग रहा है ना कि ये 30 डेज किस तरीके से यूटिलाइज कर ले, जैसे मैंने अभी टॉपिक्स बताया आप लोगों को इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी टॉपिक्स ऐसे हो जो आपने नहीं किए, भले वो सब्जेक्ट को स्किप किया हो, लेकिन उन टॉपिक्स को तो करके जाओ। बाकी सिलेबस नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ज्यादा। क्वालिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा। अब वो समय नहीं कि आप बेसिक पे ही खेलते रहिए। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी मदद करेंगे, तो इसलिए आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आईएफएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे के सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से सारा कंटेंट ले लीजिएगा। उसके इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि रियल एनालिसिस को आज रिवाइज कर लिया फिर से 5 दिन बाद। इसके आगे का जो फेज होगा लगभग 20 दिन, हर दिन आपको रिवीजन करनी है। हर दिन वो जो टॉपिक्स है, जो आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, हर दिन उन शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपकी नजर जानी ही चाहिए, टॉपिक्स को देखना ही चाहिए, रिजल्ट्स को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी वो समय आ चुका है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली याद हो। सीक्वेंस वाइज ले लो, जैसे भी लेना है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर ले। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट सिर्फ करना नहीं है, उसको रिचेक करना है, उसके सॉल्यूशंस को प्रॉपर्ली करना है, देखना है आपकी मिस्टेक्स कहां पर हो रही है। जितने हो सके डियर स्टूडेंट मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लो, क्योंकि यही से आपका काम बनने वाला है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिपीट, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आने वाले 30 डेज जो आइडियल स्टूडेंट है, जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए ये टाइम रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है ना सर मेरा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, तो इसके आगे भी कम से कम 10 घंटे तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें 5 घंटे आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 घंटे रिवीजन, आपको 2 घंटा आपको रिवीजन करनी है और 3 घंटा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसके लिए बिल्कुल भी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको 120 प्लस मार्क्स लेकर चलने पड़ेंगे, मतलब सेट स्कोर लेकर चल रहे हैं तो 130 140 के बीच में ही होना चाहिए। और इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? बहुत सिंपल है, 20 में से 10, 40 में से 15, 60 में से 15, कुल मिला के आपको यहां पर सॉल्व करने 60 भी नहीं 40 क्वेश्चन। इतना अगर कोई स्टूडेंट करके आता है, करेक्ट करके आता है, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जीआरएफ, सिर्फ जीआरएफ नहीं, रैंक अच्छी है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर कहां से हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर ले? भाई फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी 4 टेस्ट आप यहां पर देखोगे, ऑलरेडी 4 टेस्ट यहां पर जा चुके, 5 टेस्ट में बोलूंगा लास्ट संडे को पकड़कर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो भाई देरी किस बात की है, जाइए और सारे के सारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री टेस्ट है, इसका आप लोगों को कहीं पर भी 1 रुपया पे नहीं करना है, फ्री में है। www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ऑलरेडी आज ही महेश सर ने उसके लिए वीडियो बनाया कि किस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे पेपर एनालिसिस हो, चाहे कट ऑफ हो, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री है आईएफएस की वेबसाइट पर। तो आ जाइएगा भाई और जल्द से जल्द इस वेबसाइट का विजिट कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है ना जिसको लग रहा है सर अभी टाइम बहुत कम है, 1 महीने तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोगों के लिए, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 20 जान से ये बैच स्टार्ट होने जा रही है। तो देरी मत कीजिएगा, 20 जान के पहले, मैं तो बोलता हूं आज और जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा, जो कि 20 जान से स्टार्ट हो रहा है। किसी को रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, लाइव बैच परचेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।